दोस्तों, सितारे ज़मीन पर इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प इसका जो ट्रेंड है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उस पर बात करने का, देखने का अजीबोगरीब कुछ हो रहा है। पहले दिन 10 करोड़ का धंधा हुआ तो वो कम था, मतलब ऑक्यूपेंसी वॉज वेरी वेरी लो, मतलब एज कंपेयर टू आमिर खान की मूवी वो मेरे हिसाब से लो थी। दूसरे दिन 20 करोड़ हुआ। ट्रेड में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वीडियोस, हर जगह एक भौकाल मच गया कि ये क्या हो गया भाई, 10 से सीधा 20 करोड़। तीसरे दिन 20 से सीधा 27-28 करोड़ का जंप लेके जब सितारे ज़मीन पर आमिर खान की मूवी ने 57 to 60 करोड़ का धंधा किया अपने वीकेंड में, तो ये बहुत दिलचस्प हुआ। दिलचस्प इसलिए भी हुआ कि अब सबकी नज़र इस बात पे थी कि भाई क्रूशल मंडे टेस्ट, बिल्कुल सही, इस मूवी का असल टेस्ट जो है वो आज था, आज अभी फिलहाल बात करते हुए चल रहा है, और वो ही हमें बताएगा कि भाई ये मूवी किस तरफ जा रही है। देखो, मेरे को ना तो एक बड़ा कुछ शुगर कोटिंग करने की आदत है, ना मुझे अंडर रिपोर्टिंग करने की आदत है। ये मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे जब कलेक्शन अच्छी हो रही थी तब भी ये बात कही थी कि भाई मुझे नहीं लगता कोई किसी तरह का कुछ घपला है, ठीक है, ऑर्गेनिक चल रही है। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है मूवीज के साथ, अगर इस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ, जहाँ पे ट्रेड, सेलिब्रिटीज, लोग, हर तरीके के लोग, मतलब पीपल वर गेटिंग कनेक्टेड टू द मूवी। लेकिन आज मंडे बहुत लोगों का वो कि भाई मंडे को क्रैश करी, और हकीकतन मैं आपको बताऊं, इस बात को मैं आपसे छुपाना नहीं चाहूंगा कि जो सुबह का मॉर्निंग का जो ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग शोज की, एक्सट्रीमली लो। मैं मतलब 12 बजे तक का जो डेटा था वो 60 लाख रुपए था, विथ 7 to 8% ऑफ ऑक्यूपेंसी। दिस वॉज, मुझे ऐसा लगा कि ये टोटल क्रैश कर गई मूवी। मैंने नून को ट्रैक किया, 8 से बढ़ के, देखो फ्राइडे से अगर मैं कंपेयर करूं, अगर हम कंपेयर करें तो मॉर्निंग शो तो हाफ थे, बट फ्राइडे को नून 16 थे, इसके कहीं 17-18% के आसपास की ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग में आते आते इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 23% तक पहुंच गई, जो फ्राइडे आई थिंक अराउंड 19 या 20% थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मुझे याद आ रहा है। अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे पास नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं है, सिर्फ हमारे पास इवनिंग की, नून की और मॉर्निंग की है। मॉर्निंग की वॉज एक्सट्रीमली लो, 16-17% अभी तक ओवरऑल ऑक्यूपेंसी चल रही है, और जो कलेक्शन है वो कलेक्शन 6.5 करोड़ पे सितारे ज़मीन ने कर लिया है। अब बड़ा सवाल, क्या ये कलेक्शन सफिशिएंट है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। 10 करोड़ की अगर पहले दिन की कलेक्शन थी, तो अगर हम फ्राइडे मंडे टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो सितारे ज़मीन पर 6.5 करोड़ हो गए हैं। मुझे लगता है 8.5 से 9 करोड़ तक का धंधा, और 3 घंटे बचे हैं, 2-2.5 करोड़ का धंधा मैक्सिमम। अगर नाइट ऑक्यूपेंसी बढ़िया लगी तो 9 करोड़, 9.25 करोड़, या हद एकदम अपर लिमिट 9.5 करोड़ के आसपास का धंधा आ जाएगा, विच इज वेरी गुड अगर हम फ्राइडे मंडे टेस्ट को कंपेयर करें। और ये अगर आंकड़ा आता है तो हमें 150 करोड़ की तरफ मूवी जाती हुई दिखती है। मगर जिस हिसाब से वर्ड ऑफ माउथ था, मेरी ऐसी उम्मीद थी, और मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे आके डिनाई नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मंडे, क्योंकि फ्राइडे का कलेक्शन अपने आप में उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था, और आई थिंक मेरे साथ साथ बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर सैटरडे को 20 डबल हो गया, फिर संडे को 30 करोड़ के आसपास का धंधा आ गया, तो मंडे को हमें ज़बरदस्त एक तरीके से 13-14-15 करोड़ वाली फिगर देखने को मिल सकती है, या मिनिमम से मिनिमम 12-12.5 करोड़। ये मुझे ऐसा, मतलब सैटरडे संडे के ट्रेंड को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ, वो होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो इसमें एक बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये फेलियर तो नहीं है। अगर फ्राइडे से हम कंपेयर करें और अगर 8 या 9 करोड़ पे कलेक्शन आती है, तो पिक्चर इज, आई थिंक वो वाला टेस्ट तो, क्रूशल मंडे टेस्ट तो पास करती है। इसको हम क्रैश नहीं कहेंगे, इट इज नॉट अ क्रैश, बट क्योंकि फ्राइडे की कलेक्शन अपने आप में जो ऑक्यूपेंसी थी सिर्फ 16% थी, तो मंडे की कलेक्शन 11, 12, 13 करोड़ की तरफ ना जाते हुए ये बात हमें ज़रूर कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है कि भाई ये मूवी आपको ऐतिहासिक आंकड़ों पर पहुंचती हुई नहीं दिखेगी।
ये आपको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट की तरफ जाती भी नहीं दिखेगी। ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 2.5 से 250 करोड़ का धंधा इस मूवी को करना पड़ेगा, तब जाके डिस्ट्रीब्यूटर अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको 2 या 3 गुना कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आमिर खान की बात नहीं कर रहा, इसमें तो आमिर खान ने भी OTT वगैरह पे रिलीज नहीं करी है, तो उनका भी आई थिंक कहीं ना कहीं आमिर खान को भी प्रोजेक्शन तो यही होगा कि अगर मैंने OTT पे रिलीज नहीं कर रही उसका फायदा पहुंच भी रहा है, बिकॉज मंडे की कलेक्शन वो फायदा मुझे जो संडे तक दिख रहा था वो अभी मुझे थोड़ा सा गैप कमाता हुआ दिख गया। इसका कारण मुझे नहीं पता, बिकॉज कल तक जिससे भी पूछोगे, अब इसमें छुपाने वाली देखो यार, अपना ना काम वो नहीं है कि अगर कल कुछ ट्रेंड था तो आज है तो मैं बात को हाइड कर ले, नहीं भाई, कल तक बहुत स्ट्रॉन्ग कलेक्शन थी, आज की कलेक्शन अच्छी है मगर ये ऐतिहासिक आंकड़ों वाली नहीं है। ये अपनी राय मुझे अब कमेंट सेक्शन में ठोक के बताओ कि फ्राइडे मंडे टेस्ट तो पास होता हुआ मुझे फ्लाइंग कलर्स से दिख रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इस तरीके की अप्रोच से, इस तरीके के ट्रेंड से हम 130, 140, 150 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचते हैं। मगर क्या ये आंकड़े आमिर खान के लिए सफिशिएंट है? क्या आमिर खान की इस मूवी को 250 करोड़ तक पहुंचना चाहिए था, नहीं चाहिए था? उसका सवाल सेकेंड वीकेंड और आने वाले दिन बताएंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ठोक के जाना। टेक केयर, बाय बाय।